शी जस्ट पिंच मी या होल्ड मी टाइटली, या जो मुझे गहना भी वो पहनाता है वो गला दबा देते हैं ऑलमोस्ट उससे। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो। मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम अपने भाई को बचाने के लिए मेरी बंधु की खुशियां छीन सकते हो, तो क्या मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए तुम्हारी जान नहीं छीन सकती? तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन जियोगी कैसे? तुमने देखा कैसे तीर्थ भैया मेरी बहन को गोद में उठाकर कमरे तक ले गए? देखा तुमने? जानती हो क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी का है, और इनका रिश्ता प्यार का। किसी भी चीज़ से पहले उसके लिए उसका भाई है जो डेथ बेड पर है, एंड वो उसको और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। अच्छा, तो फिर तीर्थ भैया ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? सुमन, तीर्थ भैया तुमसे झूठ कह रहे हैं। कट्टू उनके बचपन का प्यार है। 10 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम उनके 10 साल के प्यार के बीच में आई हो। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, इस सब पे मेरी कट्टू का नाम है। इस सब पे सिर्फ और सिर्फ मेरे कट्टू का हक है। सिर्फ बदला लेने के लिए तो इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। एक लड़की को मंडप पे छोड़कर उसके होने वाले पति से तुमने शादी कर ली। You're disgusting। तुमने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात याद रखो, काफ़ी अलग वे में स्वागत हुआ है। आशीर्वाद भी बड़े डिफरेंट टाइप के मिले हैं, एंड जो स्वागत भी होता है वो उसमें अंडरटोन टेंशन बहुत है, अंडर करंट एक गुस्सा है, एक समझ में आ रही है बातें कि वो मेरे पास आ भी रही तो शी जस्ट पिंच मी या होल्ड मी टाइटली, या जो मुझे गहना भी वो पहनाता है वो गला दबा देते हैं ऑलमोस्ट उससे। तो अंडर करंट है कि आई एम गोना मेक योर लाइफ हेल, बट ये है कि वो बाकी सबके सामने नहीं दिखा पा रही हैं। तो सुमन भी बहुत ही उसके माइंड में ऋषि का भी चल रहा है कि मेरा भाई भी हॉस्पिटल में है, उसकी वजह से मैं इधर आई हूँ, और आई भी ऐसे घर में हूँ जहाँ ऑलमोस्ट हर कोई मेरी अगेंस्ट है। सो हाउ एम आई गोना स्टार्ट अ न्यू लाइफ ओवर हियर। हाँ, अरे वही तो मैंने बोला कि सुमन जब सिर्फ सुमन इंदौरी थी तो दबंग थी, किसी की परवाह नहीं थी। दबंग अभी भी है, लेकिन अभी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अभी जो एक नया एनवायरनमेंट है, जो नए रिलेशंस हैं, उनको भी उसको मेंटेन करके रखना है, निभाना है। एंड वट एवर दैट हैज़ हैपन इन द पास्ट, शी स्टिल स्टैंड्स बाय इट। लेकिन अभी ये है कि किसी भी चीज़ से पहले उसके लिए उसका भाई है जो डेथ बेड पर है, एंड वो उसको और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कुछ करने के लिए और वो ऋषि को झूठा दिलासा दे देगा, शी इज़ रेडी टू डू इवन दैट। वेल आई गेस सुमन अभी तो फाइट बैक करने से ज़्यादा उसको ऋषि की टेंशन है, तो इस बार इसलिए आप देखोगे कि वो कोई बैक आंसर नहीं कर रही है या कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रही है। बहुत ही रख भी रही है तो बहुत ही धीमी आवाज़ में, क्योंकि एट द मोमेंट शी इज़ हरसेल्फ सो मेंटली डिस्टर्ब इन सच अ वल्नरेबल स्टेट दैट उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कैसे करूँ, एंड इट्स अ वेरी न्यू एनवायरनमेंट फॉर हर। एंड अगेन एज आई सेड कि ऋषि, सिर्फ ऋषि उसके दिमाग में है। ये जो शादी तुमने की है, ये बस नाम की है। ये कभी सच्चा रिश्ता नहीं बन पाएगा। तीर्थ भैया का पहला और आखिरी प्यार सिर्फ मेरी कृतिका है। तुमने फेरे तो ले लिए, लेकिन याद रखना, इस शादी में दूसरी तुम और पूरी दुनिया जानती है कि दूसरी औरत को क्या कहा जाता है। तेरी असली औकात किसी और के प्यार पे, उसके घर पे, उसके सुहाग पे डाका डालने वाली औरत है। कब उसके साथ सकते हो?
पिताजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर आए। मैं खुद नहीं आई हूँ, उन्होंने मेरी मांग में अपने हाथों से सिंदूर डाला, मेरे गले में मंगलसूत्र डाला। उन्होंने आग के आसपास 7 फेरे लिए मेरे साथ। हम दोनों ने एक दूसरे को 7 वचन दिए। मुझे अपने पिताजी को पूरा विश्वास है, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। विश्वास, भरोसा सिर्फ अपनी बराबरी वालों से किया जाता है। सच सिर्फ यही है कि तीर्थ भैया तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका से प्यार